हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल गुरु विद्या टॉप। और आज हम लोग एसएससी जीडी का 30 नवंबर का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके के और जो जीएस के करंट अफेयर्स के जो भी प्रश्न हैं एसएससी जीडी के 30 नवंबर के पहली और दूसरी पाली के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं क्या पूछा गया है। फर्स्ट पूछा गया है, भारत और बांग्लादेश दोनों देश में किसका उत्पादन होता है। यानी कि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में किस चीज़ का उत्पादन होता है जो दोनों में होता है। तो ये जूट उत्पादन है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को, तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहते हैं प्रेरी। यही उत्तरी अमेरिका का, और यही जो है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा, इसमें क्या कहते हैं इसको, प्रेरिज। और यही जो है दक्षिण अमेरिका में क्या कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में कहते हैं पंपास। सॉरी, प्रिंटिंग थोड़ी दिक्कत हो गई है, इसको कहते हैं पंपास दक्षिण अमेरिका में। और उत्तरी अमेरिका की बात करें तो इसमें कहते हैं प्रेरी। और यूरेशिया में क्या कहते हैं, स्तापी। ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में क्या कहते हैं, वर्ल्ड। और ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं ग्रीन बोल्ट। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, ग्रीन बोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि 2020 का एलन वार्डन मेडल किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को दिया गया। 2020 का पूछा गया था। तो 2020 का जो एलन वार्डन मेडल है वो किस खिलाड़ी को दिया गया, वो दिया गया है डेविड वार्नर को। डेविड वार्नर को तीसरी बार दिया जा चुका है। तो इसमें जो अवार्ड है इनका, ये ऑस्ट्रेलिया का एलन वार्डन मेडल, ये जो है इससे पहले जो है जस्ट इससे पहले जो 2020 का पूछा गया है, इससे जस्ट पहले 19 में पैट कमिंस को दिया गया। और उसके बाद 2021 का इस बार का दिया गया स्टीव स्मिथ को। तो हमारे पेपर में पूछा गया था 2020 का, तो वो दिया गया है डेविड वार्नर को। तो खेल से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसमें एसएससी जीडी में। बहुत ही ज़्यादा जो खेल से संबंधित प्रश्न हैं, और सबसे ज़्यादा वो जिनमें जो खिलाड़ी खेल से पुरस्कारित किए गए हैं ज़्यादातर उनसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भारत में पूछा गया है, भारत में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की 50वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। ये एक प्रश्न था कि 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण की 50वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। तो वो मनाई गई है 19 जुलाई 2019 को। 19 जुलाई 2019 को भारत के जो बैंक राष्ट्रीयकरण हुए थे उनको पूरे 50 साल हो गए राष्ट्रीयकरण किए हुए। तो 19 जुलाई 1969 में भारत की जो तत्कालीन उस टाइम की प्रधानमंत्री थी कौन, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री जो 19 जुलाई 1969, तो इसमें जो है 14 बैंकों को पहली बार राष्ट्रीयकरण करवाया था इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने। तो इसमें जो है कौन कौन सी बैंकें थीं जो 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण की गई थी, तो उनको एक बार देखते हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल और बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, यूको, कैनरा, और उसके बाद यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये सही बैंक थी जिन्हें जो है जो राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये आपका आंसर जो 50 साल हुए वो कब हुए, 19 जुलाई 2019 को। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में 2020 की लोकसभा में सदस्यों की संख्या पूछी थी। तो हिमाचल प्रदेश में 2020 की लोकसभा में सदस्यों की संख्या, लोकसभा की बात करी जा रही, तो लोकसभा में कितने हैं, 4 सदस्य। तो तमिलनाडु में होने वाला जल्लीकट्टू किससे संबंधित है। तो तमिलनाडु में क्या जल्लीकट्टू होता है, तो जल्लीकट्टू जो है वो किससे संबंधित है, तो बैलों से इंसानों की लड़ाई से संबंधित है। बैलों से और इंसानों की लड़ाई से संबंधित है क्या, जल्लीकट्टू। ये क्या है कि ये पोंगल के त्यौहार पर आयोजित होता है। ये कब आयोजित होता है, पोंगल त्यौहार पे आयोजित होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार कब मिला है। पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई, इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो इनको नोबेल पुरस्कार जो है वो 2014 में मिला। कौन सा, नोबेल शांति पुरस्कार। मनिका बत्रा का संबंध, तो मनिका बत्रा से पूछा गया, मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है, टेबल टेनिस से। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में कई मेडल जिताए। 2020 में भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष बता रहा कि 2020 के भारतीय फिल्म के टेलीविज़न और संस्थान जो है इनके अध्यक्ष कौन है, तो वो बने हैं शेखर कपूर, जो 2020 की बात की गई है। तो विश्व बैडमिंटन संघ को पूछा स्थापना दिवस, जो इस वही प्रश्न है जो सब एग्जैक्ट आए हैं एग्जाम में। तो विश्व जो बैडमिंटन संघ है BWF की स्थापना कब हुई, ये पूछा गया। तो विश्व जो बैडमिंटन संघ की स्थापना 1934 में हुई। जो बैडमिंटन जो संघ है इसका मुख्यालय कहाँ है, कुआलालंपुर मलेशिया में। और उसके अध्यक्ष कौन है इस टाइम पे, पाल एरिक होयर।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट था यूएस ओपन 2020 का खिताब जीतने वाली महिला कहाँ की है। यानी कि जो यूएस ओपन 2020 खिताब जीता है वो जो महिला ने जीता है वो कहाँ की है, वो कहाँ की है, जापान की। तो जो यूएस ओपन 2020 खिताब है वो जीता किसने है, वो जीता है नाओमी ओसाका ने। किसने जीता है, नाओमी ओसाका ने। तो नाओमी जो जापान की हैं और जो ओसाका है ये इनके जो है सिटी का नाम है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा माता पिता की संपत्ति में महिलाओं को भी अधिकार दिया गया। ये क्वेश्चन द्वारा रिपीट किया गया। काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिपीट किए जा रहे हैं, और उसके बाद एक टॉपिक चलता है तो वो 5-6 एग्जामों में वही टॉपिक चलता है लगातार, वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग टॉपिक को जो है एकदम क्लियर करिए, जो टॉपिक के डिटेल्स हैं जिससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसको जो है डिटेल में देखिए, और वहाँ से आपको, अगर आप परीक्षा देने वाले हैं तो आपको ज़रूर ही वहाँ से प्रश्न मिलेगा। तो क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा माता पिता की संपत्ति में महिलाओं का भी अधिकार दिया गया है। तो ये हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत है। तो 2005 में ही ये लागू हुआ था। तो नेक्स्ट पूछा G20 की अध्यक्षता था। अभी क्वेश्चन पूछा गया कि G20 की अध्यक्षता भारत कब करेगा। अब आने वाले समय में G20 की अध्यक्षता भारत कब करेगा। तो भारत अब 2023 में करेगा। 2021 में जो है किसने की, 2021 में इटली ने की, इससे पहले सऊदी अरब ने की थी। और 2022 में कौन करेगा, इंडोनेशिया। और 2023 में कौन करेगा, भारत। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी में कौन से तत्व होते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से था कि लेटराइट मिट्टी में कौन से तत्व नहीं होते हैं, ऐसा क्वेश्चन था। ऑप्शन याद नहीं थे उनको। तो लेटराइट मिट्टी में कौन कौन से तत्व होते हैं, लोहा होता है, एल्युमिनियम होता है, चूना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तैमूर के शासनकाल में उसके दरबारी कौन सा उत्सव मनाते थे। क्वेश्चन पूछा गया है तैमूर के शासनकाल में उसके दरबारी कौन सा उत्सव मनाते थे, किसके लिए, तैमूर को खुश करने के लिए। तो तैमूर के जो शासन के दरबारी थे वो तैमूर को खुश करने के लिए ताजिया मनाते थे, क्योंकि तैमूर जो है जो मुहर्रम बनाने जाते थे अपने मोहम्मदन कंट्री में, लेकिन ये किसी कारण बीमार हो गए तो वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो फिर इनके लिए वहीं वो सब बनाया गया जहाँ पर उन्होंने जो है ये ताजिया उस दिन से कहा जाने लगा। नेक्स्ट है, जापान के साथ 2020 में किस बैंक ने $1 मिलियन का समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जापान के साथ 2020 में किस बैंक ने $1 मिलियन का समझौता किया। वो किया है किसने, एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 और इसका मुख्यालय मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, खरीफ की वह कौन सी फसल है जो अनाज के रूप में मनुष्य भी खाते हैं और जानवरों का चारा भी काम आ जाती है। तो खरीफ की वैसे बहुत सी फसल हैं जो ऐसी हैं, जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ये खरीफ की फसलें हैं। लेकिन उसने पूछा है ऐसी कौन सी फसल है जो जानवरों के चारे में भी काम आती है और मनुष्य भी अनाज के रूप में उसको खाते हैं। तो वो कौन है, ज्वार। तो ज्वार में जो बाली होती है उसमें मोटे मोटे दाने होते हैं, वो अनाज के रूप में मनुष्य खाता है। तो इसका आंसर ज्वार हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था फर्रुखशेर किस राजवंश से संबंधित है। फर्रुखशेर के बारे में पूछा गया, तो फर्रुखशेर तैमूर राजवंश से संबंधित। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम में तैमूर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसको आप लोग ठीक से पढ़िए। तो आपको अगर अच्छा लगता है सब कुछ तो फिर ऐसी वीडियो देखते रहिए, और हमारे जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यहाँ से भी जुड़ सकते हैं आप। और टेलीग्राम के लिए लिंक है, यहाँ से आप टेलीग्राम प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको यही वाली PDF मिल जाएगी, और बाकी सभी PDF आपको पढ़ी मिल जाएंगी जो सभी शिफ्ट के एग्ज़ाम हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।